गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबलरी की। वोकैबलरी से आप आज का पहला वर्ड है इनएविटेबल। इनएविटेबल वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज़ हुआ है। इनएविटेबल का मतलब होता है ऐसी कोई घटना या ऐसी कोई बात जो होकर ही रहेगी, जिससे बचा ना जा सके, जिसे टाला ना जा सके। अपरिहार्य या अवश्यंभावी हम बोलते हैं हिंदी में। इंग्लिश में बोला जाता है इनएविटेबल। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं अनअवॉइडेबल, inescapable, certain, necessary और inexorable। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं अवॉइडेबल, एविटेबल, प्रिवेंटेबल और अनश्योर। एग्जाम्पल देख लीजिए, विद मोर कार्स ऑन द रोड ट्रैफिक जैम्स आर इनएविटेबल। तो सही, बिल्कुल सही बात की गई है कि अगर ज़्यादा ट्रैफिक होगा, ज़्यादा कार्स होंगी सड़कों पर, कार होंगी बहुत सारी, तो ट्रैफिक जैम की समस्या मतलब उसे टाला नहीं जा सकता, वो बनकर ही रहेगी, ट्रैफिक जैम लगना ही है। अगला हमारा शब्द है कॉलोनियल। कॉलोनियल वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। कॉलोनियल का मतलब होता है जब कोई एक देश किसी दूसरे देश को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, तो उससे संबंधित बात की गई है, उसे बोला जाता है कॉलोनियल। और शुद्ध हिंदी में बोला जाएगा औपनिवेशिक। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं इम्पीरियलिस्ट, इंसुलेटेड, सेटलर और आइसोलेटेड। एंटोनिम से मल्टीकल्चरल, मॉडर्न और न्यू। एग्जाम्पल देख लीजिए, द कॉलोनियल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वॉज मेंटेन्ड। तो इस तरह से ये बात कही गई है कि इस तरह का सिस्टम जो है वो औपनिवेशिक सिस्टम बनाया गया किसी चीज़ को नियंत्रित करने के लिए। अगला हमारा शब्द है एम्बॉडीज। एम्बॉडीज यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। एम्बॉडीज का मतलब होता है किसी चीज़ को मिलाना, इंक्लूड करना, समाविष्ट करना, समाहित करना, उसे बोला गया है एम्बॉडीज। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं इनकारनेट, कॉर्पोरेट, इनकॉर्पोरेटेड, मैनिफेस्टेड और मटीरियलाइज्ड। एंटोनिम से कंसील्ड, इन माइंड, कैमोफ्लॉज, डिस्गाइज्ड और डिसॉल्व्ड। एग्जाम्पल देख लीजिए, दिस लेटेस्ट मॉडल एम्बॉडीज मैनी न्यू फीचर्स। तो किसी कार की बात हो रही है, किसी एक उपकरण की बात हो रही है कि जो नया मॉडल आया है, ये इसमें बहुत सारे नई विशेषताएं हैं, नई इसमें बहुत सारे फीचर इंक्लूड किए गए हैं, समाविष्ट किए गए हैं। अगला हमारा शब्द है कंटेंटेड। कंटेंटेड वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। कंटेंटेड का मतलब होता है, दो मतलब होते हैं कंटेंटेड के। एक तो होता है किसी बात के सही होने का हम दावा कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ये बात सही है, बिल्कुल हम ऐसा असर्ट कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं, उसको बोला गया है कंटेंटेड। एडिटोरियल में आज इसका इस तरह से यूज हुआ है कंटेंटेड वर्ड का। अदरवाइज कंटेंटेड का एक और मतलब भी होता है किसी से किसी तरह की कोई बहसबाजी करना, मुकाबला करना, वाद विवाद करना, तो उसे भी बोला जाएगा कंटेंटेड। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं आर्गू, असर्ट, फाइट और मेंटेन। एंटोनिम से एग्री, सरेंडर, डिनाई और अबंडन। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं द गवर्नमेंट कंटेंट्स दैट ही इज अ फंडामेंटलिस्ट। तो किसी व्यक्ति की बात हो रही है कि गवर्नमेंट ने ये असर्ट किया, गवर्नमेंट ने ये दावा किया कि कोई किसी व्यक्ति के बारे में बात हो रही है कि सरकार ने ये बोला कि वो जो व्यक्ति है वो फंडामेंटलिस्ट है। अगला हमारा शब्द है कोर्सिव। कोर्सिव यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है वर्ड। कोर्सिव का मतलब होता है सख्ती के साथ पेश आना किसी के साथ या कड़े कदम उठाना, उसे बोला गया है कोर्सिव। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं वॉयलेंट, फोर्सिबल, कंपल्सरी और फोर्सफुल। एंटोनिम से पावरलेस, अकाउंटेबल, डोमिनेटेड और माइल्ड। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट सेड दैट नो कोर्सिव स्टेप्स शुड बी टेकन अगेंस्ट कलकत्ता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर हैं जिनका नाम राजीव कुमार है, उनके खिलाफ किसी भी तरह के कोई कड़े कदम ना उठाए जाएं। अगला हमारा शब्द है इनक्रिमिनेशन। इनक्रिमिनेशन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इनक्रिमिनेशन का मतलब होता है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना या दोषारोपण करना, उसे बोला जाता है इनक्रिमिनेशन। सिनोनिम्स आप देखते हैं एक्यूजेशन, काउंटर चार्ज, क्रिटिसिज्म और रिक्रिमिनेशन। एंटोनिम से अप्रूवल, हार्मनी, पीस और एक्सोनरेशन। एग्जाम्पल देख लीजिए, द बिटर आर्गुमेंट्स एंड इनक्रिमिनेशंस हैव फाइनली एंडेड द रिलेशनशिप। तो किसी तरह के संबंध की बात हो रही है कि बहुत कड़वे जो तीखे शब्दों का यूज किया गया, इस तरह से वाद विवाद हुआ और उल्टी तोहमत एक दूसरे के ऊपर प्रत्यारोप लगाए गए, जिससे कारण की अंत में जो रिश्ता था वो खत्म हो गया, समाप्त हो चुका था। अगला हमारा शब्द है स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है वर्ड। स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है सख्ती के साथ पेश आना, कठोरता के साथ पेश आना या कड़े कदम उठाना, उसे बोला जाता है
स्ट्रिंजेंट, या फिर ऐसे कानून या नियम जो कि बहुत ज़्यादा सीवियर हो, कठोर हो, सख्त हो, दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंजेंट। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं रिगरस, स्ट्रिक्ट, हार्श और सीवियर। एंटोनिम्स है टॉलरेंट, फ्लेक्सिबल, लीनियंट और लेक्स। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही अनाउंस्ड दैट देयर वुड बी मोर स्ट्रिंजेंट कंट्रोल्स ऑन द पोजेशन ऑफ वेपन्स। तो कोई अधिकारी ये अनाउंस कर रहा है, ये घोषणा कर रहा है, किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल की बात हो रही है कि उसने ये घोषणा की कि हथियार जो लोग रखते हैं, हथियार रखने पे कई सारे जो है प्रतिबंध जो है सख्ती के साथ पेश आ जाएगा, कई सारे सख्ती के साथ कानून लागू किए जाएंगे जो लोग हथियार रखते हैं, उससे संबंधित बात की गई है। अगला हमारा शब्द है कॉन्विक्ट। कॉन्विक्ट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। कॉन्विक्ट का मतलब होता है किसी पे किसी तरह का कोई दोष लगना, किसी मतलब दोषारोपण करना किसी के ऊपर, किसी तरह का किसी ने कोई गलत काम किया है तो वो उस पर वो दोष सिद्धि हो जाना, कोर्ट के द्वारा उसे दोषी ठहराया जाना, उसे बोला जाता है कॉन्विक्ट। कॉन्विक्ट के सिनोनिम्स आप देख सकते हैं कॉन्फिडेंस, बिलीफ, रिलायंस और परसुएशन। एंटोनिम्स है डिसबिलीफ, डाउट, अनसर्टेनिटी और डिस्ट्रस्ट। एग्जाम्पल देख लीजिए, he will appeal against his conviction। तो किसी अपराधी की बात हो रही है कि वो अपने जो उस पे किसी तरह का दोषारोपण हुआ है, दोष लगा है, तो उसके कारण वो इल्जाम लगा है किसी तरह का, तो उससे उसके खिलाफ वो क्या करेगा, अपील दायर वो करेगा। अगला हमारा शब्द है डिटेनी। डिटेनी वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। डिटेनी का मतलब होता है जो कैदी होता है, जिसे जेल में डाला जाता है, कैदी, बंदी या नजरबंदी, उसे उस व्यक्ति को बोला जाता है डिटेनी। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं प्रिजनर, कैप्टिव, कॉन्विक्ट, डिटेन्ड और हॉस्टेज। एंटोनिम्स है इंडिपेंडेंट, गार्ड, जेलर और कीपर। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, आफ्टर 22 months एज अ प्री-ट्रायल डिटेनी सुंदर वॉज रिलीज्ड एंड द चार्जेस डिसमिस्ड। तो ये बात की गई है, सुंदर की बात की गई है कि 22 महीने तक कम से कम उस पर ट्रायल चला, वो जेल में रहा, परंतु उसके बाद उसे निर्दोष साबित करके केस को डिसमिस कर दिया गया और उसे छोड़ दिया गया। अगला हमारा शब्द है डिटॉट। यहाँ से दूसरा एडिटोरियल भी शुरू हो रहा है, आप इसकी हेडिंग देख सकते हैं, इसकी प्रोनाउंसिएशन भी देख लीजिएगा, डिटॉट बोलेंगे, डिटॉट। डिटॉट वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। डिटॉट का मतलब होता है ऐसे दो देश जो पहले एक दूसरे के विरोधी रहे हों और उनमें आपस में उनके संबंधों में, उनके रिलेशनशिप्स में आपस में सुधार हो जाए, तो उस प्रक्रिया को, उस चीज को बोला जाता है, उस प्रक्रिया को या उस वर्ड को एग्जैक्टली बोला जाएगा डिटॉट। उन देशों के बीच आपस में पुनः मैत्री हो जाए, पुनः उन देशों के बीच आपस में संबंध सुधार होना, दैट इज कॉल्ड डिटॉट। डिटॉट के सिनोनिम्स आप देख सकते हैं रिप्रोचमेंट, रिप्रोचमेंट, रिकॉन्सिलिएशन, ट्रूस, पॉज और मोराटोरियम। एंटोनिम्स है अबोमिनेशन, एनिमोसिटी, एंटागोनिज्म और एंटीपैथी। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, दो देशों की उन्हीं की बात हो रही है कि उन्होंने काफ़ी कोशिश की ऐसी पॉलिसी फ्रेम की जाए जिससे कि दोनों देशों के बीच आपस में संबंध सुधार हो सके, दैट इज कॉल्ड डिटॉट। अगला हमारा शब्द है बेडरॉक। बेडरॉक यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ। बेडरॉक का मतलब होता है एक सुदृढ़ आधार होना, जैसे जब घर बनाया जाता है तो उसकी एक नींव पहले रखी जाती है जिससे पूरा का पूरा घर जो है वो टिका होता है, तो किसी भी बात का एक सुदृढ़ आधार होना, कोई आधारशिला, उसे बोला गया है बेडरॉक। बेडरॉक के सिनोनिम्स से बेस, फाउंडेशन, फंडामेंटल्स और कॉर्नरस्टोन। एंटोनिम्स से टॉप, सीलिंग, एक्मे, हेड और आफ्टर केयर। एग्जाम्पल देख लीजिए, म्यूचुअल ट्रस्ट इज द बेडरॉक ऑफ अ रिलेशनशिप। तो ये हम सभी जानते हैं कि किसी भी रिश्ते की जो एक मजबूत आधार, मजबूत नींव होती है वो आपसी परस्पर विश्वास होता है, म्यूचुअल ट्रस्ट होता है, जिसी पे वो रिश्ता टिका होता है। अगला हमारा शब्द है सीमलेस। सीमलेस वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। सीमलेस का मतलब होता है ऐसा कोई चीज जो कि निरंतर चला रहे बिना किसी रुकावट के, अथाह, निरंतर, लगातार, उसे बोला जाता है सीमलेस। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं परसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, स्टेबल, साउंड और स्टेडी। एंटोनिम्स है रफ, सीम्ड, इनकोहेरेंट, बैड और ब्लाइटेड। एग्जाम्पल देख लीजिए, ऑल द सीमलेस आर्गुमेंट्स रिजल्टेड इन देयर स्प्लिट। इस तरह से जो ये आर्गुमेंट दिए गए वो बाद में इस तरह का उसका परिणाम जो है वो निकला, सभी आर्गुमेंट का परिणाम, रिश्ता जो है वो क्या हो गया, खत्म हो गया, जो आर्गुमेंट सारे किए गए। अगला हमारा शब्द है कर्ब्स। कर्ब्स वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। कर्ब्स का मतलब होता है किसी भी चीज पे किसी तरह कोई नियंत्रण करना, रोक करना, प्रतिबंधित करना किसी चीज को, उसे बोला गया है कर्ब्स। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं चेक्स, हिंडर्स, रिस्ट्रेंट्स, हैम्पर्स और कंट्रोल्स। एंटोनिम्स है ऐड,
ignitize, starts और assist। एग्जाम्पल आप देखते हैं, he needs to learn to curb his anger। किसी व्यक्ति की बात हो रही है कि उसे अपने जो गुस्से पे है उसको नियंत्रित करना चाहिए, उसे गुस्सा अपना कंट्रोल करना चाहिए, सीखना होगा उसे कि किस तरह से गुस्से को कंट्रोल किया जाता है। अगला हमारा शब्द है सैंक्शंस। सैंक्शंस वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। सैंक्शंस का मतलब होता है यदि कोई भी देश अंतर्राष्ट्रीय नियम या कानून की पालना ना करे, उनकी अवहेलना करे, तो उस पर कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया जाना, उसे बोला जाता है सैंक्शंस। सिनोनिम्स आप देखते हैं, पेनल्टी, पनिशमेंट, बैन, डिस्करेजेस। एंटोनिम से रिवॉर्ड्स और डिबार्स। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि इकोनॉमिक सैंक्शंस वर इम्पोज्ड ऑन एनी कंट्री दैट रिफ्यूज्ड टू साइन द एग्रीमेंट। तो ये किसी तरह के समझौते की बात की गई है कि इस समझौते पर यदि कोई देश हस्ताक्षर नहीं करता है तो उस पर कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध जो है वो लगाए जाएंगे, इम्पोज किए जाएंगे। अगला हमारा शब्द है कन्वेंशनल। कन्वेंशनल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है वर्ड। कन्वेंशनल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कि बिल्कुल पुरानी हो, रूढ़िगत हो, सामान्य हो, पारंपरिक होना, रूढ़िगत होना, उसे बोला जाता है। ऐसे कोई विचार रखना, दैट इज कॉल्ड कन्वेंशनल। कन्वेंशनल के सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, ट्रेडिशनल, स्टैंडर्ड, यूजुअल, ऑर्डिनरी और नॉर्मल। एंटोनिम से स्ट्रेंज, अनयूजुअल, अनकन्वेंशनल, बोहेमियन और अल्टरनेटिव। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि आई क्वाइट लाइक हिम बट ही इज सो कन्वेंशनल। मतलब किसी व्यक्ति की बात हो रही है कि मैं उसे पसंद तो जरूर करता हूँ परंतु या करती हूँ परंतु वो थोड़ा सा पारंपरिक है, रूढ़िगत है। अगला हमारा शब्द है प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ। प्रैग्मेटिक का मतलब होता है रियलिटी के बारे में सोचना, प्रैक्टिकलिटी के बारे में सोचना, यथार्थवादिता होना, हमारे विचारों में प्रैक्टिकलिटी होना, व्यवहारिक होना, यथार्थवादी होना, उसे बोला जाता है प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक के सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक, सेंसिबल, रैशनल और रीजनेबल। एंटोनिम से इम्प्रैक्टिकल, आइडियलिस्टिक, रोमांटिक और अनरियलिस्टिक। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, द डिसीजन वॉज प्रैग्मेटिक इन नेचर। तो किसी प्रकार के डिसीजन की बात की गई है, निर्णय की बात की गई, जो निर्णय लिया गया वो बिल्कुल से एकदम व्यवहारिक था, यथार्थवादिता थी उसमें, जो निर्णय डिसीजन लिया गया। तो ये लास्ट वर्ड था आज के द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी से। रिवीजन करते हैं फटाफट से। हमारा पहला वर्ड था इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब होता है ऐसा कोई काम, ऐसी कोई घटना जिसे कि टाला ना जा सके, जो होकर ही रहेगी, उसे बोला जाता है इनएविटेबल। मतलब अवश्यंभावी या अपरिहार्य, दैट इज कॉल्ड इनएविटेबल। अगला हमारा शब्द था कॉलोनियल। कॉलोनियल का मतलब होता है किसी, ये देश की बात हुई, औपनिवेशिक इसको हिंदी में बोला जाता है। हम इस तरह से समझ सकते हैं किसी एक देश के द्वारा दूसरे देश का नियंत्रण किया जाना, उसे बोला गया है कॉलोनियल। अगला हमारा शब्द है एम्बॉडीज। एम्बॉडीज का मतलब होता है चीजों में कोई मिलाना, कुछ इंक्लूड करना, समाविष्ट करना, समावेश करना, उसे बोला जाता है एम्बॉडीज। अगला हमारा शब्द है कंटेंडेड। कंटेंडेड का मैंने आपको दो मतलब बताया है। कंटेंडेड का एक मैंने आपको मतलब बताया, किसी बात के सही होने का हम दावा कर रहे हैं, असर्ट हम कर रहे हैं कि ये चीज सही है। दूसरा मैंने आपको बताया वाद विवाद होना, झगड़ा होना, उलझना होना किसी से, उसे भी बोला गया है कंटेंटेड। अगला हमारा शब्द है कोर्सिव। कोर्सिव का मतलब होता है सख्ती के साथ पेश आना किसी के साथ, कड़े सख्त कानून या नियम, तो उसे भी बोला जाएगा कोर्सिव, मतलब कठोरता के साथ पेश आना, दैट इज कॉल्ड कोर्सिव। अगला हमारा शब्द है इनक्रिमिनेशन। इनक्रिमिनेशन का मतलब होता है दोषारोपण होना, किसी से, किसी पर किसी तरह का दोष लगना, उसे बोला गया है इनक्रिमिनेशन। अगला हमारा शब्द है स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है कड़े, कठिन, बहुत ज्यादा कठोर, सख्त कानून या नियम होना, उसे बोला गया है स्ट्रिंजेंट। अगला हमारा शब्द है कॉन्विक्ट। कॉन्विक्ट का मतलब होता है कोर्ट के द्वारा, न्यायालय के द्वारा दोषी ठहराया जाना, उसे बोला गया है, या दोषारोपण होना, दैट इज कॉल्ड कॉन्विक्ट। अगला हमारा शब्द है डिटेनी। डिटेनी वो व्यक्ति होता है जो जिस जेल में डाला जाता है, जिसे कैदी हम बोलते हैं, कैदी या मुलजिम, जो जेल के अंदर रहने वाला हो, उसे बोला जाता है डिटेनी, या नजरबंद किया जाने वाला। अगला हमारा शब्द था डिटॉच। डिटॉच का मतलब होता है पहले दो देशों के बीच बहुत कटु संबंध हैं और बाद में वो संबंध मैत्री में बदल जाए, मतलब इस तरह से कोई कोशिश की जाए कि वो उनके जो कटु संबंध है वो बाद में अच्छे संबंधों में बदल जाए, चेंज करने की प्रक्रिया, उसे बोला गया है डिटॉट। अगला हमारा शब्द है बेडरॉक। बेडरॉक का मतलब होता है एक सुदृढ़ आधार होना, किसी बात के सही होने का एक मजबूत आधार होना, उसे बोला गया है बेडरॉक। अगला हमारा शब्द है सीमलेस। सीमलेस का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो निरंतर चली रहे, बिना रुके चली रहे, बिना की निरंतर चला रहे, बिना रुके चले रहे, दैट इज कॉल्ड सीमलेस, अथाह, निरंतर। अगला हमारा शब्द है कर्ब्स। कर्ब्स का मतलब होता है किसी पे किसी तरह का नियंत्रण रखना,
कंट्रोल करना किसी को किसी तरह से, प्रतिबंधित करना, दैट इज कॉल्ड कर्ब्स। अगला हमारा शब्द है सैंक्शंस। सैंक्शंस का मतलब होता है यदि कोई भी देश अंतर्राष्ट्रीय नियम या कानून की पालना ना करे तो उस पे कई तरह के, उस देश पे कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया जाना, दैट इज कॉल्ड सैंक्शंस। अगला हमारा शब्द है कन्वेंशनल। कन्वेंशनल होता है पुराने ख्यालों का होना या फिर पुराना परंपरावादी होना, रूढ़िवादिता होना, उसे बोला गया है कन्वेंशनल। और लास्ट हमारा वर्ड था प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक का मतलब होता है, मतलब ख्याली पुलाव ना बनाना, एकदम से व्यवहारिकता में जीवन जीना, यथार्थता में जीवन जीना, या इस तरह की बातें सोचना जो कि प्रैक्टिकलिटी पे बेस्ड हो, दैट इज कॉल्ड प्रैग्मेटिक। तो ये लास्ट वर्ड था आज के द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी का। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।